अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद सजाद हुसैन वेलकम करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल एग्री वर्ल्ड पर। जैसा कि मैंने कद्दू लगाया हुआ था, पीछे मेरे आपको नज़र आ रहा है। तो आज बात करते हैं कद्दू के हवाले से। पहले आपने काफ़ी सारी वीडियो देखी हैं जो कि नेट पे कद्दू लगाया हुआ था, लेकिन अब बारिश ज़्यादा होने की वजह से ये जो मेरा शेड था वो नीचे गिर गया था। तो अब मैंने जो इसकी बेल है उसमें से बाँस निकाल लिए हैं। तो अब बेल जो है वही रवायती तरीके से जैसे लगाते हैं, बेड पे बेल आ चुकी है। तो आपको दिखाता हूँ कि अब इसको फूल लगेंगे या नहीं लगेंगे। अक्सर मुझे कॉल और मैसेज आते हैं कि हमने जो गंदम के बाद कद्दू लगाए थे, क्या उसको फूल लगेंगे, उसको कद्दू बनना शुरू हो जाएंगे, जो कि आजकल मसला चल रहा है कि कद्दू नहीं बन रहा है। तो बात करते हैं इस कद्दू के हवाले से, क्या उसको फूल लगेंगे या नहीं लगेंगे। और चलते हैं वीडियो की जानब। आगे बढ़ने से पहले गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें, साथ लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। आओ चलते हैं वीडियो की जानब। तो जी भाई, आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि ये कद्दू, अब मेरे ख्याल में इसको कद्दू नहीं लगने वाले, क्योंकि अब इसका टाइम जो है वो ख़त्म हो चुका है। आगे जो न्यू सब्ज़ी है वो आना शुरू हो जाएगी तो मार्केट में कद्दू का रेट डाउन होने वाला है। अगर आपने अभी तक कद्दू का इंतज़ार कर रहे हैं कि कद्दू लगेंगे तो हम इससे फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। अब ये ज़्यादा फ़ायदा देने वाली बात नहीं है, क्योंकि अब जो न्यू सब्ज़ी आ चुकी है मार्केट में, शलजम आ रहा है, गाजर आ रही है, पालक आ रही है। तो जब पालक और शलजम और साथ में गाजर आ रही है तो लोग ज़्यादातर जो न्यू सब्ज़ी आने वाली है उसको तरजीह देते हैं। कद्दू और बैंगन का जो अब रेट है वो नीचे आना शुरू हो जाएगा। अभी भी इसको 15-20 दिन चाहिए कद्दू बनने के लिए, जो अभी न्यू फूल निकल रहे हैं। तो उसको अभी भी ज़रूरत है टाइम की, कि वो थोड़ा सा टाइम लेगा, फिर कद्दू बनना शुरू होंगे। तो उस वक्त न्यू जो सब्ज़ी है वो आना शुरू हो जाएगी। बैंगन भी ख़त्म होने वाला है और कद्दू भी इस तरह ख़त्म हो जाएगा। तो जैसा आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, आपने देखा है कि ये जो कद्दू की फसल है वो ख़त्म होना शुरू हो गई है। तो ये आप पहले मैंने वीडियो काफ़ी सारी बनाई थी, ये नेट पे लगा हुआ था। तो नेट के बाद ये बारिश काफ़ी हुई है तो नीचे ज़मीन पे आ गया, मैंने बांस निकाल के रख लिए हैं। और अब इसका इंतज़ार किया कुछ दिन के इसको कद्दू लगना शुरू हो जाएंगे, लेकिन अभी तक कद्दू इसको नहीं लगे, क्योंकि बीमारी का हमला जो काफ़ी शदीद था। क्योंकि अगर बीमारी कंट्रोल होती तो जब जब ये नेट पे थे तो तब भी छोटे छोटे कद्दू बनना शुरू हो जाते, लेकिन उस वक्त भी कद्दू बन रहे थे, लेकिन वो भी नीचे गिर रहे थे। तो अब भी महसूस नहीं हो रहा, मैंने इंतज़ार किया है कि कद्दू लगना शुरू हो जाएंगे, लेकिन फूल निकलते हैं अभी भी वही बीमारी का हमला नज़र आ रहा है। तो अब मज़ीद इसका वेट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारा जो गाजर काश्त करने का सीज़न है वो भी शुरू होने वाला है। शलजम जो हम काश्त करते हैं वो भी 10-15 दिन तक हम काश्त करने वाले हैं। तो अब इसका मज़ीद मैं वेट नहीं कर सकता। ये काफ़ी दिन मैंने 15-20 दिन इसका वेट कर लिया है कि अगर मुझे महसूस होता कि इसको फूल लगना शुरू हो गए हैं तो फिर मैंने इसको इसको और भी वेट कर लेता। तो अब मज़ीद वेट नहीं कर सकते। जिन्होंने गंदम के बाद कद्दू लगाए हुए हैं अभी तक इस इंतज़ार में है कि कद्दू लगना शुरू हो जाएंगे, लेकिन कद्दू लगना शुरू हो चुके हैं। एक एकड़ में 3-4 शापर 5 केजी के निकल रहे हैं, उनको ये बात नज़र आ रही है कि इससे ज़्यादा भी कद्दू लग सकते हैं। तो ज़्यादा कद्दू लग सकते हैं, लेकिन वो ज़्यादा अरसा नहीं चलेंगे, क्योंकि आगे जो मौसम है वो चेंज होने वाला है। तो कद्दू मज़ीद लगना बंद हो जाएंगे और मार्केट में भी कद्दू का रेट है वो कम हो जाएगा। गंदम के बाद अगर आपने कद्दू लगाया हुआ है तो बैठे हैं इस इंतज़ार में कि कद्दू लगना शुरू हो जाएंगे, लेकिन नज़र नहीं आ रहा। मौसम जो आज चल रहा है, बारिशें भी आ रही हैं, मुसलसल बारिश हो रही है, 1-2 दिन के वक्फे से बारिश हो रही है, तो बारिश की वजह से भी फूल गिरते हैं, नुकसान होता है। जो बेड पे कद्दू लगाया हुआ है उसका ज़्यादा नुकसान होता है। अब मज़ीद कद्दू नहीं लगने वाला, क्योंकि मौसम भी सूरत हाल आप देख सकते हैं, बारिशों का सिलसिला भी जारी है, वक्फे वक्फे से बारिश हो रही है, 1-2 दिन के वक्फे से लाजमी बारिश हो जाती है। जब बारिश होती है तो नीचे से बेल जो ख़राब होना शुरू हो जाती है, तब भी कद्दू नहीं लगते। जब बारिशों का सिलसिला शुरू हो जाता है तब भी सब्ज़ी की शार्टेज आ जाती है, क्योंकि उतनी ज़्यादा धूप नहीं मिलती, नमी ज़्यादा होती है, तो जो सब्ज़ी है वो कम लगती है। तो अब न्यू सब्ज़ी लगाएंगे, गाजर लगानी है और उसके बाद हमने शलजम लगाना है। और इसके बाद इंशाल्लाह मैं टिंडी काश्त करूँगा, जो शापर के नीचे टिंडी काश्त की जाती है, जो अर्ली जल्दी आ जाती है। तो इंशाल्लाह उसकी वीडियो भी आपको दिखाऊंगा। लेकिन बात हो रही थी कद्दू के हवाले से।
अब कद्दू को ख़त्म करने जा रहे हैं। अब मज़ीद इसका इंतज़ार नहीं हो सकता, क्योंकि अगर महसूस होता कि फूल लग रहे हैं और कद्दू भी बन रहे हैं तो हम इंतज़ार कर लेते। इस जगह पे मैंने अब शलजम काश्त करना है, तो शलजम कोई 10 दिन लेट भी हो जाता तो कोई मसला नहीं था, लेकिन कद्दू अब नहीं लग रहे, इसलिए हम इसको ख़त्म करने जा रहे हैं। तो ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को शेयर करना एंड लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें, साथ लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक मुझे दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।